उनको अगर आप समझाना चाहें आसान लफ्ज़ों में कि ये किस तरह की एक तरीक़ेकार है काश्तकारी की, तो इसमें क्या-क्या मतलब पानी बचाने के क्या तरीके हैं? और जब फसल की आप फ़र्ज़ करें सॉइल की हमारी जो है न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रही हैं, तो उन फार्मर्स के लिए मतलब इस प्रैक्टिस रीजनरेटिव प्रैक्टिस में क्या बेनिफिट्स हैं और उनको आसान लफ्ज़ों में ये टेक्निक कैसे समझ आ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा और जामे सवाल पूछे। यही क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम्स है मेरे नज़दीक में, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर और एग्रीकल्चर में देखें, फ़वाइद पे पहले हम शुरू करते हैं और टेक्निक्स पे हम क्या क्या कर रहे हैं। देखें, एक तो है टेक्निकल सॉल्यूशंस, तो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स। तो हमारे फार्मिंग सिस्टम ने हमने आहिस्ता आहिस्ता करके टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारा वास्ट मेजॉरिटी जो एकरेज है वो इस वक्त हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम से उनको पानी दिया जा रहा है, चाहे वो ड्रिप सिस्टम्स हैं, ऑर्चर्ड्स के लिए इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स हैं, सेंटर पिवट्स हैं, होज रील्स हैं, और इन सब चीज़ों से हम अप टू 75% अपना पानी बचा रहे हैं कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। स्पेशली हमारी सैंडी सॉइल्स में जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो ये माइक्रो इरिगेशन, ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन हमें अलाउ करती है कि हम ये काम कर सकें। तो ये टेक्निकल सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन इसके अलावा हम आ जाते हैं जो रीजेनरेटिव सोल्यूशंस है, राइट, नॉट लिंक टू टेक्नोलॉजी, जो कि महंगी है, ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट बहुत जेनरस सब्सिडीज देती है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो हमारे सम ऑफ द मोस्ट जेनरस सब्सिडीज कंपैरेटिवली ड्रिप की फॉर एग्जांपल, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बड़ा महंगा काम है, हर आम किसान ये नहीं कर सकता। जो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हैं वो आम किसान भी कर सकता है, शायद हर टेक्निक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब उसमें यह कि हमने सॉइल को, हमने अपनी ज़मीन को बेहतर से बेहतर बनाना है और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है। मैं सबसे पहले एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट से शुरू करूँगा, राइट। हर 1% ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर बढ़ता है, तो आप अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को 25,000 से 30,000 गैलन्स पे ले जाते हैं हर 1% पे, राइट। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सॉइल्स हैं ना, वो अबाउट ऑन एवरेज 0.3% ऑर्गेनिक मैटर पर हैं, जो बहुत कम है। और एवरेज होनी क्या चाहिए? कम से कम 2% होनी चाहिए। आपने अपनी ज़मीन की मेजर की? हाँ जी, हमारी 0% होती थी और हमारे कुछ इलाकों में तो हम ओवर 2% चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरे फार्म पे नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि हम हल को कम से कम चलाएं, राइट। टिलिंग का जो प्रोसेस, सॉइल डिस्टर्बेंस को कम से कम करें। इसके लिए हम नो-टिल प्लांटर्स पे जा रहे हैं। हमने नो-टिल प्लांटर्स के जो ट्रायल्स किए हैं, उनके बहुत ही पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स नज़र आए हैं। हमारी यील्ड में हमने इजाफा देखा, माशाल्लाह से तकरीबन 25% तक हमने इजाफा देखा है। उसके अलावा हमारी सॉइल बिल्ड होना शुरू हो जाती है बड़ा जल्दी, बिलखुसूस जब हम उसमें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो हम लार्ज स्केल पे कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। इसकी भी बड़ी सारी गहराइयाँ हैं, बड़ा साइंस है।